खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मैं अपना हाथ उस पर ना उठाऊंगा क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की पहली किताब उसका 24वां बाब 3 आयत से लेकर 21वीं आयत तक। तब शाऊल ने तमाम इस्राएल में से 3000 मुंतखब जवान लिए और दाऊद और उसके साथियों की तलाश में कोही बुज की पहाड़ियों पर गया और भेड़ सालों के पास जो राह में थे आया। वहाँ एक गार था, तो शाऊल कज़ाए हाजत के लिए गार में घुसा और दाऊद और उसके साथी गार के अंदर बैठे हुए थे। तब दाऊद से उसके साथियों ने कहा, ये वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझे फरमाया, देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में दे दूंगा कि तू उससे जो कुछ तेरी आंखों में अच्छा हो करे। तब दाऊद ने उठकर चुपके से शाऊल के जुब्बा का दामन काट लिया। बाद उसके दाऊद का दिल बेचैन हुआ कि उसने शाऊल के जुब्बा का दामन काटा, और उसने अपने साथियों से कहा, खुदावंद ना करे कि मैं ऐसा काम अपने आका से करूं जो खुदावंद का ममसू है, और अपना हाथ उस पर उठाऊं क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। और दाऊद ने इस कलाम से अपने साथियों को रोका और उन्हें शाऊल पर हमला करने ना दिया। फिर शाऊल उठा और गार से निकला और अपनी राह ली। बाद उसके दाऊद उठा और गार से निकला और शाऊल को आवाज़ दी और कहा, ऐ मेरे आका बादशाह। तब शाऊल ने अपने पीछे फिर के देखा तो दाऊद अपने मुंह के बल ज़मीन पर सजदा में गिरा। और दाऊद ने शाऊल से कहा, तू क्यों लोगों की बात सुनता है जो कहते हैं कि दाऊद तेरा ज़रर चाहता है? तेरी आंखों ने आज देखा है कि खुदावंद ने गार में तुझे मेरे हाथ में दे दिया, और मुझसे कहा गया कि तुझे कत्ल करूं। लेकिन मैंने तुझ पर रहम किया और कहा कि मैं अपने आका पर अपना हाथ ना उठाऊंगा क्योंकि वो खुदावंद का ममसू है। और देख ऐ मेरे बाप, तेरे जुब्बा का दामन मेरे हाथ में है, लिहाजा इस बात से कि मैंने तेरे जुब्बा का दामन काटा और तुझे कत्ल ना किया, तू गौर कर और देख कि मेरे हाथ में कोई बदी और कोई शरारत नहीं, और ना मैंने तेरा कोई गुनाह किया, और तू मेरी जान के लिए घात लगाता है कि उसे ले ले। बस खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे, और खुदावंद तुझसे मेरा इंतकाम ले, लेकिन मेरा हाथ तेरे खिलाफ ना होगा। जैसा कि कदीम मिसल में कहा जाता है, बुरों से बुराई ही निकलती है, लेकिन मेरा हाथ तेरे खिलाफ ना होगा। इस्राएल का बादशाह किसके पीछे निकला और किसके पीछे तू रगेदने आया? एक मरे हुए कुत्ते के पीछे या एक पिस्सू के पीछे? बस खुदावंद ही मुनसिफ हो और मेरे और तेरे दरमियान इंसाफ करे और देखे और मेरे मुकदमा को फैसल करे और तेरे हाथ से मुझे छुड़ाए। तब दाऊद ये बातें शाऊल से कह चुका। शाऊल ने कहा, ऐ मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरी आवाज़ है? और शाऊल बुलंद आवाज़ से रोया। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे ज़्यादा सादिक है क्योंकि तूने मुझे नेकी से बदला दिया, हालांकि मैंने तुझसे बदी की, और तूने आज के दिन जाहिर किया कि तूने मेरे साथ नेकी की, क्योंकि खुदावंद ने मुझे तेरे हाथ में हवाले किया और तूने मुझे मार ना डाला। क्योंकि अगर कोई आदमी अपने दुश्मन को पाए तो क्या उसे उसके रास्ते में सलामती से जाने देगा? बस इस नेकी के एवज़ जो तूने मुझसे आज के दिन की है, खुदावंद तुझे नेक जजा दे। और अब मैं यकीनन जानता हूँ कि तू बादशाह बनेगा और इस्राएल की सल्तनत
तेरे हाथ में कायम होगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुझ पर रहम कर ए खुदावंद, मुझ पर रहम कर। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 57, उसकी दूसरी से चौथी, छठी और फिर 11वीं आयत। मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है और मैं तेरे परों के साए में पनाह लेता हूँ जब तक कि आफत गुजर न जाए। मैं खुदाए ताला को पुकारता हूँ, खुदा को जो मुझ पर मेहरबान है। काश कि वो आसमान से भेज कर मुझे बचाए, वो उन्हें मलामत करे जो मुझे सताते हैं। खुदा अपनी शफकत और सदाकत को भेजे। ए खुदा, तू अफलाक पर सरफराज हो, कुल जहान पर तेरा जलाल हो, क्योंकि तेरी शफकत फलक तक और तेरी सदाकत बादलों तक अजीम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा ने हमें इंजील के वसीले से बुलाया ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शरीक हों। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 3 बाब 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो आप चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, तो वो उसके पास आ गए और उसने 12 को मुकर्रर किया जो उसके साथ रहें और जिन्हें वो मुनादी के लिए भेजे और जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और उसने ये 12 मुकर्रर किए, शमौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और याकूब बिन जब्दी और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बू अनरजिस यानी पिसराने तुंदूर रखा, और इंद्रियास और फैलबूस और बरतुलमाई और मत्ती और तूमा और याकूब बिन हल्फाई और तद्दाई और शमौन कानवी और यहूदा इस्खरियोती जिसने उसे पकड़वा दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।